हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक प्रश्नावली 7.1 का पांचवा क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। मतलब कि 7.8 में ये दर्शाया गया कि एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ये चारों बैठे हैं और फिर चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? मतलब चंपा चमेली से पूछती है कि ए बी सी डी नाम के बैठे हैं, क्या ये एक वर्ग नहीं है? तुमको नहीं लगता है? तो चमेली कहती, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है कि कौन सही है इनमें से। तो चलिए कॉपी में लिख लेते हैं। अब यहाँ पास निकालना है हमें ए बी की दूरी। तो यहाँ पास लिखना है हल ए बी की दूरी। ए बी की दूरी सूत्र पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 और y2 क्या है? तो अब पहले समझो, एक्स वाई दोनों में है, ए में भी है और बी में भी। तो इसलिए चिन्हित करने के लिए एक ए में मिलेगा और दो बी में मिलेगा। अब समझना यहाँ पास x2 x2 है तो 2 नंबर में b है, तो b से ऐसी ये x की संख्या, b से ऐसी x की संख्या क्या है? 6। यहाँ पास 6 लिखा मैंने। अब x1 1 आया तो a से x की संख्या है, जो a से x की संख्या क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 2 आया तो b से y की संख्या है, तो b से y की संख्या क्या दी है? 7 दी है। माइनस y1 तो y1 1 आया तो a से y की संख्या ऐसी है, तो a से y की संख्या क्या दी है? 4 स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो हल करने पर क्या आता है? 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3 बचे। 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 के कितने बचे? 3, तो 3 का स्क्वायर। और हल करते हैं तो यहाँ पास 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। अब 9 9 कितने हुए? अंडर रूट 9 9 कितने हुए? 18। यहाँ पास लिख देना है 18 मात्रक। ये रही हमारी ए बी की दूरी। अब किसकी दूरी निकालते हैं? बी सी की दूरी निकालते हैं। बी सी की दूरी यहाँ पास लिखेंगे, बी सी की दूरी सूत्र वही लगेगा। फिर दूरी सूत्र यहाँ पास लिखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी x1 y1 b से है और x2 y2 c से। अगर 2 मिले तो c, 1 मिले तो b। तो अब यहाँ पास लिखना है, वैल्यू रखनी है। अब इसमें देखिए क्या दिए है? x2, तो x2 किससे ऐंठना है? c से। तो c से x की संख्या ऐंठ लेना। c में क्या है? 9 दिया है और b में x की संख्या ऐंठ लीजिए, x1 दिया है तो b से x की संख्या क्या है? 6 है। तो यहाँ पास लिखेंगे 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो c से y की संख्या पहले ऐंठते हैं, c में y की संख्या क्या है? 4 है और b में y की संख्या क्या है? 7 है। तो 4 माइनस 7, यहाँ पास लिखेंगे 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पास लिखेंगे अंडर 9 में से 6 के बचे कितने? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का और माइनस 7, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो पहले 7 में से 4 घटाओ, बचे कितने? 3। अब जिस माइनस 7 मिलेगा है तो माइनस अब उसमें मिलेगा, तो माइनस के 3 का स्क्वायर। अब ये इसको और हल करते तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस अब -3 के स्क्वायर भी प्लस की संख्या आएगी 9, तो क्योंकि -3 गुणे -3 बराबर प्लस का 9 आता, तो माइनस माइनस से कट गया तो प्लस। यहाँ पास तो 3 त्रिक 9, तो ये हमारे बीसी की दूरी कितना हुई? 18 मात्रक।
BC की दूरी 18 मात्रक। अब किसकी दूरी निकालते हैं? CD की दूरी निकालते हैं। अब CD की दूरी, CD की दूरी, सूत्र कौन सा लगे? फिर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे x2 और x1 y1 c से और x2 y2 d से। यहाँ पास देखना है तो अब x2 आया तो x2 किस में? d से x की संख्या ऐंठना है तो d से में x क्या है? तो 6 है। यहाँ पास हम लिखे 6 माइनस x1 तो हमें c से ऐंठना, c से x की संख्या क्या है? 9 है। यहाँ पास क्या लिखे? 9 का स्क्वायर प्लस y2 तो y2 2 आया तो d से y की संख्या ऐसी तो d से y की संख्या क्या दी है? 1 तो यहाँ पास क्या लिखे? 1 माइनस y1 तो y1 क्या दिए? तो c से y की संख्या ऐसा है तो c से y की संख्या क्या दी है? 4 तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं भाई, 6 प्लस का माइनस का 9 तो माइनस का 9 ज्यादा है तो पहले 9 से 6 को घटाओ तो माइनस 9 से 6 घटेंगे कितने बचे? 3 3 बचे तो अब माइनस लगा दो, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस का 1 है और माइनस का 4 है तो यहाँ पास बचेंगे अपने पास माइनस के 3 का स्क्वायर। और इसको हल करते हैं भाई, माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस की ही संख्या आएगी तो माइनस 3 के स्क्वायर 3 त्रिक को 9 प्लस माइनस 3 के स्क्वायर 9 3 त्रिक को 9। अब यहाँ पास क्या निकला? 9 9 18 तो 18 मात्रक हमारे CD की दूरी हुई निकल गई 18 मात्रक। अब निकालते हैं AD की दूरी। यहाँ पास लिखेंगे AD की दूरी, AD की दूरी सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, अब इसमें क्या दिया? अब x2 y2 d में रहेंगे तो x2 y2 d में, तो d में x2 क्या है? तो x की संख्या d में 6 है। सिंपल से लिखेंगे यहाँ पास 6 माइनस x1 तो ए से आएंगे x1 तो x1 क्या? 3 है। यहाँ पास लिखे 3 का स्क्वायर प्लस y2 तो 2 आया तो d से आंसते हैं, d से y की संख्या क्या है? 1 है। यहाँ पास लिखे 1 माइनस y1 तो y1 तो 1 आया तो a से y की संख्या ऐसी है तो 4 दी है। यहाँ पास लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, अंडर रूट 6 में 3 के बचे कितने? 3 का स्क्वायर प्लस प्लस का 1 है, माइनस के 4 संख्या ज्यादा है तो 1 हटा दो तो बचे कितना? माइनस का 3 का स्क्वायर। और इसको हल करें तो माइनस 3 प्लस के 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और माइनस के 3 की स्क्वायर भी प्लस का 9 ही आएगा तो यहाँ पास लिखेंगे 9 प्लस 9 18। यहाँ पास लिखेंगे मात्रक। अब देखा जाओ तो AB की दूरी और BC की दूरी और CD की दूरी और AD की दूरी बराबर है तो अब यहाँ पास अब एक और कारण है। अब यहाँ पास निकालेंगे विकर्ण तो विकर्ण हमारे इसमें क्या दिया है? विकर्ण दिया है AC और BD तो अब इसमें निकालना है AC। अब क्या निकालेंगे? विकर्ण, विकर्ण। अब निकालना है AC की दूरी। अगर बराबर हुए तो हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। AC की दूरी तो सूत्र वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे तो अब x2 और y2 c से x1 y1 a से तो यहाँ पास लिखेंगे x2 तो x2 c से x की संख्या क्या है? 9। यहाँ पास क्या लिखे? 9 माइनस x1 तो x1 a से तो a की संख्या क्या है? x तो 3 है। यहाँ पास 3 लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 तो c से y की संख्या क्या है? c में y की संख्या 4 है तो यहाँ पास लिखे 4 माइनस y1 तो a में y की संख्या क्या है? 4 है तो यहाँ पास लिखे स्क्वायर। तब यहाँ पास इसको हल करेंगे तो कितना आया?
9 में से 3 गए, बचे कितने? 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गए 0, तो उसका कोई वो नहीं। यहाँ पास अपने पास कितना है? 6 36। तो 36 को हम यहाँ पास लिखेंगे 6, तो मात्रक हमारा निकल आया 6। अब निकालेंगे BD की दूरी। BD की BD की दूरी, सूत्र वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 और y2 क्या है? D से लिए जाएंगे और x1 y1 इस B से। तो यहाँ पास लिखना है अंडर रूट, अब x2 तो D से, तो D से x की संख्या क्या? 6 प्लस 6 माइनस x1 B से, B में x की संख्या क्या दी है? 6। यहाँ पास भी 6 का स्क्वायर प्लस y2 तो D में y की संख्या क्या है? 1 माइनस y1 तो B से y की संख्या क्या है? 7। यहाँ पास लिखिए 7, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पास इसको हल करेंगे तो कितना है? 6 में से 6 गई, 0 का तो कोई स्क्वायर प्लस माइनस के 7 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पास कितने बचे? माइनस के 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता? प्लस का आएगी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। अब 36 किसका वर्गमूल है? तो 6 का, तो यहाँ पास लिखेंगे 6 मात्रक 6। तो अब यहाँ पास लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD व AC बराबर BD, इसलिए यह एक वर्ग है। इसलिए चंपा सही है। हो गया।